हेलो साथियों, मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी की क्लासेस हम यहाँ शुरू किए हुए हैं, जिसमें अभी तक हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ ली है। और आज हम 2 संधि और जो हमारी स्वर संधि की 2 जो बची हुई हैं, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, उसको आज हम कवर करेंगे। तो समय का दुरुपयोग ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले देखते हैं हम यण स्वर यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या विकार बनता है, तो उसमें जो मैंने व्यंजन में बताए थे, अंतस्थ व्यंजन के अर्ध स्वर जो निकल कर आते हैं, वही वाले इसमें विकार बनते हैं। या, व और रा, या वर, या, व और रा, ये 3 विकार बनकर आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं इनके नियम को। पहले हम देखते हैं या विकार। अब या विकार कैसे बनता है? ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर, ई का मेल भिन्न स्वर से होने पर या बनकर आएगा। ई का मेल भिन्न स्वर से, यानी कि ई से अलग भिन्न जो स्वर हैं उनसे होने पर, जैसे ई का मेल आ से होगा, या बनकर आएगा। अब कैसे या होगा ये देखो, ई और आ, इन दोनों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो बोल के देखो जल्दी जल्दी, इया 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 इया, ठीक है। तो यह इस तरह से बनकर आएगा ये। तो और दूसरा, ई का मेल आ से होने पर यह बनेगा। ई का मेल ऊ से होने पर यू बनेगा। ई का मेल आय से होने पर ये बनेगा। ई का मेल अनुस्वार अंग से होने पर यम बनेगा। तो इनके हम उदाहरण देख लेते हैं एक एक कर। प्रति प्लस अभ्यास, क्या हो जाएगा यहां? प्रत्यभ्यास। तो प्रत्यभ्यास कैसे हो जाएगा? यहां से हमें ई निकलेगा बाहर टूट करके, और आ यहां है, तो इससे हमारा या बन जाएगा। तो जब यहां से प्रति को हम तोड़ेंगे, प्रत, तो यहां प्रत, जब ई बाहर आ जाएगा हमारा, तो यहां प्रत से ता आधा बचेगा, प्रत में ता आधा बचेगा, और ई यहां हमारा अलग आ जाएगा, और यहां से आ बाहर आएगा, और ये भ्यास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इन दोनों से मिलकर हमारा या बनकर आएगा। ई और आ से या बनेगा। यहां प्रत में ता आधा है, जब ये प्रत में ये ता आधा है और ये वाला या यहां जुड़ जाएगा, और भ्यास ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये संधि हमारी हुई है प्रत्यभ्यास, प्रत्यभ्यास, ठीक है। इसी तरह से ये छोटे छोटे नियम हैं, इनको याद रखना और आगे जितने उदाहरण हैं उनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अभी प्लस
आस, तो क्या हो जाएगा ये अभ्यास। उसी तरह से जैसे पहले हुआ था अभी प्लस आस अभ्यास, यहां से ई बाहर निकालेंगे तो अब बचेगा हमारा आ और भा आधा बचेगा। अब में से भा हमारा आधा रहेगा अब, और यहां से ई निकलेगा और आ या हमारा हो जाएगा, और सब पीछे से अभ्यास अब और यास अभ्यास, ऐसा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित, यहां हमारा बनेगा स्त्र, यहां से जो त्र है ना, तो ये त्र हमारा आधा रहेगा त्र, और या और ई और ऊ ये हो जाएगा यू, ई और ऊ हमारा यू हो जाएगा स्त्र। आधा सा है, यहां से हमारा ई निकलने के बाद आधा त्र बचेगा, तो यहां स्त्र और यू और पीछे से चित सेम रहेगा, स्त्रुचित ऐसा हो जाएगा। प्रति प्लस एक, तो यहां हो जाएगा प्रत्येक, और यहां देवी प्लस अंग करेंगे तो यहां हो जाएगा देव्यंग, यानी देवी के जो अंग हैं वही देव्यंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नियम हैं, इससे संबंधित कुछ उदाहरण आप देखना, उनको ट्राई करना। आगे हम चलते हैं अब अपने वा विकार पर। वा विकार, अब वा विकार कैसे होगा? वा विकार होगा हमारा उ का मेल भिन्न स्वर से होने पर, उ का मेल भिन्न स्वर से होने पर, तो वा बनेगा। कैसे होगा? उ प्लस आ, तो ये हो जाएगा हमारा वा। अब ये वा कैसे हो रहा है? जैसे कि हम यहाँ उ लिखा, उ हो गया, और इसी के साथ हम अगर जोड़कर आ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? उ वा वा वा, जल्दी से पढ़ेंगे ना, वा वा वा, ये हो गया। उसी तरह से आ जोड़ेंगे तो वा हो जाएगा। उ का मेल ई से करेंगे वी हो जाएगा। उ का मेल अंग से करेंगे वम हो जाएगा। उ का मेल ऐसे करेंगे तो वे हो जाएगा। ये नियम है, इन्हीं के आधार पर हमारी संधि होती है, तो इसको याद रखना। आगे हम इनके उदाहरण देखते हैं। सु और अच्छ, ये हो जाएगा स्वच्छ। अब ये स्वच्छ कैसे होगा? यहां से हम सा से उ अलग करेंगे और अच्छ यहां है, तो ये सा और आधा, यहां आधा सा बच रहा है, और यहां उ और आ बनकर वच्छ बन जाएगा। तो जब ये यहां बनेगा तो सु वच्छ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां ये स्वच्छ बना है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला उदाहरण देखते हैं। उ और आ, सु आगत, क्या हो जाएगा? स्वागत। सु और आसु प्लस आ स्वागत हो जाएगा। और यहां देखते हैं सु प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा सुविच्छा हो जाएगा। और सु प्लस
तो क्या होएगा यहाँ उ प्लस अम क्या होगा ओम। जैसे वहां क्या हुआ था देवी प्लस अंग क्या हुआ था देव्यंग हुआ था, और यहां शिशु प्लस अंग क्या होगा शिशुवंग हो जाएगा। और उ और ए वे हो रहा है तो यहां क्या होगा साधु प्लस ऐश्वर्य। इसका ध्यान रखना साधु होता है साधु नहीं होता, साधु होता है छोटा उ, ठीक है। तो यहां हो जाएगा साध वैश्वर्य, साध्वैश्वर्य, ठीक है। इसके ये उदाहरण हो गए हैं और नियम भी हो गए। अब हम अगला अपने देखते हैं। या हो गया हमारा या हो गया और वाह हो गया, और अब रा हम देखेंगे। री का मेल भिन्न स्वर से होने पर, री का मेल भिन्न स्वर से होने पर क्या बनेगा रा बनेगा। कैसे? पितृ प्लस अनुमति तो क्या हो जाएगा पितृनुमति। पितृ प्लस अनुमति क्या हो जाएगा पितृनुमति। अब ये कैसे होगा यहाँ पितृनुमति, जैसे कि यहाँ हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से पित निकल कर आएगा। री अगर हम अलग करेंगे, यहाँ री है तो री अलग करेंगे तो यहाँ हलंत लग जाएगा, यहाँ ता आधा हो जाएगा। और अब यहाँ री बाहर आया और यहाँ से आ आएगा और प्लस पीछे नुमति ऐसा ही है। अब ये पित आधा है, पित आधा है और यहां रा बनेगा हमारा, और ये रा इस आधे ता में जुड़ेगा तो यहां ये पित्र हो जाएगा, पित्र यानी कि त्र हो जाएगा, और नुमति पीछे से ऐसा ही जुड़ जाएगा तो यहां बनेगा पित्रनुमति। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। रे प्लस आ रा बनेगा पितृ प्लस आज्ञा तो यहां हो जाएगा पित्राज्ञा। री प्लस ई बनेगा तो री हो जाएगा मातृ प्लस इच्छा तो यहां हो जाएगा मातृच्छा। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा जो माता की इच्छा है उसी को मातृच्छा बोलते हैं। तो यहां हमारी यण स्वर संधि कंप्लीट हुई है। यण स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई। इसके मैंने नियम बता दिए हैं, नियम के अनुसार ही अपने उदाहरणों का अभ्यास करें। और अब देखते हैं हम अयादि स्वर संधि। पांचवी हमारी आखिरी संधि स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसमें जो विकार बनते हैं बीच में आय बनता है, आय बनता है, अब बनता है और आव बनता है। ये विकार हमारे बीच में इसमें देखने को मिलते हैं। जो संधि हम करते हैं उनके मध्य
इन विकारों को देखने को हमें मिलता है। कैसे? जैसे हम पहला देखते हैं आय और आय का। आय का मेल किसी भी स्वर से होने पर आय बनता है और आय का मेल किसी भी स्वर से होने पर आय बनता है। ये इनके उदाहरण देखते हैं इनके। जैसे कि ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या हो जाएगा? नयन। अब ये नयन कैसे हो गया उसको अब देखते हैं हम। यहां से हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसकी ने की मात्रा अगर हम हटाएंगे यहां, तो यहां आधा न बचेगा, हलंत वाला ना बचेगा, और ऊपर से जब मात्रा हटेगी तो यहाँ ए आ जाएगा, पीछे आ है, और इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ और प्लस ना। अब ये ना ऐसा ही है, आय और आ, यहाँ है ना आय का मेल किसी भी स्वर से होने पर, यहाँ क्या है? रस्व स्वर है, और आय का मेल जब आ से होगा तो यहाँ आय बन जाएगा। यहाँ आय बन गया और पीछे क्या है? ना, आयन हो गया। अब ये वाला आ, ये आयन वाला आ जब इसमें मिलेगा तो इसका हलंत हट जाएगा और ये आ इसके अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा, नयन हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले का देखते हैं। गए प्लस अन होगा, गए प्लस अन होगा तो गायन हो जाएगा। अब ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से बनेगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ बड़ा आय आएगा, आय आएगा, और आ तोड़ेंगे और ना अलग करेंगे तो गा हलंत वाला आएगा, और यहाँ क्या बनेगा? आय। इससे यानी कि आय और आ मिलेगा तो आय हो जाएगा, और पीछे ना है, ना ऐसे ही जुड़ जाएगा। और जब ये इसमें हलंत वाले गा में आएगा तो ये आ इसका हलंत हटाकर यहाँ पर गा कर देगा, गा। यहाँ गा हो गया और यन पहले से पीछे से ऐसे ही आ जाएगा, गायन। तो इस तरह से हमारा यहाँ गायन बनेगा। ठीक है, ये नियम है और इसके कुछ उदाहरण हैं इन दोनों के ही। जैसे नायक है, नायिका है, गायक। ये इनके उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आप खुद से ट्राई करना। हम अगला विकार देखते हैं, अब और आव। आय और आय हमने देख लिया, अब और आव देखते हैं। अब यहां क्या होगा? औ का मेल होगा। औ का मेल होने पर अब बनेगा, और औ का मेल किसी भी स्वर से होने पर आव बनेगा। जैसे पे प्लस अन क्या हो जाएगा? पे नहीं, पो। पो प्लस अन पवन होगा। उसी तरह से नियम अभी भी वही रहेगा जो हमने आय और आय में देखा था। यहाँ से हम ओ को अलग करेंगे
यहाँ ओ आ जाएगा और आ पीछे प्लस ना, तो पा और अब और ना, या पवन। नियम वही है जो हमने पीछे देखा था, और इसी तरह से हमारा आब वाला आएगा, पो प्लस अब, पो प्लस अन, पावन हो जाएगा। वही ये आओ और आ मिलकर आब बनाएंगे, पीछे से ना जुड़ जाएगा, और ये जब आ इसमें पा में आएगा तो इसका हलंत हटकर पा हो जाएगा, और पीछे वन ऐसे ही आ जाएगा, पावन हो जाएगा। ये इसके नियम हैं। इसी तरह से सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं इसके सभी इसी तरह से होते हैं। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, उनको तुम ट्राई करना। जैसे धावक है, भावुक है, भाव है, श्रावण है, श्रवण है। इन सभी के उदाहरण हैं, इनको तुम ट्राई करना। नियम सब में यही रहेगा, और जो ना हो, जो नहीं हो, उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके लिखना, उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी यहाँ स्वर संधि कंप्लीट हुई। इससे आगे हम अब व्यंजन संधि देखेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।